कहते हैं हिम्मत मददा मदद खुदा। मैं आज एक छत के नीचे हूँ, वहाँ पे मैं धूप में और इस तरह करके सारा, लेकिन मेरे अल्लाह सोने ने और आप लोगों के एफर्ट ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया। यहीं पे बनाती हूँ, उनके सामने बनाती हूँ, माशाल्लाह से बच्चे बड़े खुश होते हैं। फिर आसपास वालों को जब खुशबू जाती है और वो भाग कहते हैं आंटी आज क्या बनाया है खाने में, तंग आए हुए हैं और वो घर की खाने को कहते हैं कि हमें घर के खाने हुए अम्मा के खाने हैं। मैंने कोई प्राइस का कोई डिफरेंस नहीं, जैसे मैं वहाँ पे थी वैसे ही मैं यहाँ पे हूँ। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, टीवी टुडे के साथ आपकी मेज़बान आमना उस्मान हाज़िर खिदमत है। नाजरीन, आज से 6 महीने पहले हमने एक स्टोरी की थी जिसके अंदर हमने मिसेस बुखारी के साथ एक छोटा सा प्रोग्राम किया था। मिसेस बुखारी के घर के हालात बहुत ख़राब हो गए थे और हालात ख़राब होने के बाद इनके बेटे का होटल भी काम नहीं कर रहा था। कोरोना आ गया और उसके बाद इनके माली हालात बहुत ख़राब हो गए। मजबूरन इनको अपने पर्दे के साथ शादमान मार्केट में एक छोटे से रिक्शे के अंदर एक ढाबा चलाना पड़ा। मेरी बुटीक थी अपनी, मेरे हस्बैंड को हार्ट का मसला बन गया, मेरा वो घर जो मैंने गिरवी दिया हुआ था वो बेच दिया। हम लोग इतने क्राइसिस में चले गए कि हमें लोन लेना पड़ गया। मैं वो वक्त भूल नहीं सकती, वो बहुत मुश्किल वक्त थे, कहने सुनने में आसान होते हैं। मैंने बहुत ढूंढा कि मुझे बुटीक का काम मिल जाए, कोई इस तरह का काम मिल जाए जो घर में बैठ के। अदारे में बात की, उन्होंने मुझे ये बना के दिया, उन्होंने बोला आप ये कर सकती हैं। मैंने कहा ज़रूर, मैं क्यों नहीं कर सकती, मैं हर काम कर सकती हूँ। घर से खाना बना कर लेके आती थी, रोटियां बना के लाती थी और इंतहाई गर्मी के अंदर रोज़े की हालत में ये काम करती थी। बहुत परेशान थी, हमने इनके साथ वीडियो की, ये बहुत रो भी रही थी। लेकिन आज माशाल्लाह से 6 महीने के बाद इनकी बिल्कुल काया पलट हो गई है। और कौन ये कहता है कि जो लोग हिम्मत नहीं हारते, जो लोग मेहनत के साथ काम करते हैं वो कभी पीछे रह जाते हैं। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं मिसेस बुखारी और उनसे जानते हैं कि ये 6 महीने तक जो उन्होंने कामयाबी का सफ़र किया वो कैसे तय किया। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। और शुक्रिया इन सब बच्चों का, इन सब मीडिया वाले बच्चे जितने भी माशाल्लाह से आए, उनकी एफ़र्ट और उनकी इतने ज़्यादा इन्होंने मेरे साथ तावन किया और मुझे इस कामयाबी के इस मैदान तक पहुंचाया कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं आज एक छत के नीचे हूँ। वहाँ पे मैं धूप में और इस तरह करके सारा, लेकिन मेरे अल्लाह सोने ने और आप लोगों के एफ़र्ट ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया। मैं जितना भी शुक्र करूँ रब सोने का तो उतना थोड़ा। मिसेस बुखारी, मुझे अच्छी तरह याद है कि जब हमारी पहले आपसे मुलाकात हुई थी आप बहुत परेशान थी और आप बहुत रो भी रही थी और आपने यही कहा था कि मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं इन हालात से कैसे निकलूं। लेकिन आसपास के लोग आपकी बहुत हेल्प कर रहे थे, बहुत सारे दुकानदार थे, एक हेयर ड्रेसर थे, उन्होंने भी आपकी बहुत हेल्प की थी। तो इतना माशाल्लाह ज़बरदस्त सेटअप जो है वो मतलब मुझे दिखने में आ रहा है कि आप बाकायदा तौर पर बड़े अच्छे तरीके से जो है वो गोल्डन किस्म के बर्तन हैं जिनके अंदर आपने एक ट्रेडिशनल टच दिया है, जिसमें आप पानी और जग वगैरह जो है वो चीज़ें सर्व हो रही हैं। साथ ही साथ इलेक्ट्रॉनिक से भी रिलेटेड और सारी चीज़ें आ गई हैं। तो ये मुतमईन ज़िंदगी की और शुक्र वाली ज़िंदगी एक बेहतरीन मिसाल मुझे नज़र आ रही है। क्या कहना चाहेंगी आप? कहते हैं हिम्मत मददा मदद खुदा। रब सोना भी उनकी मदद करता है जो अपनी मदद आप करते हैं। तो मैं सदके जाऊँ अल्लाह सोने ने मुझे एक ऐसे मुकाम पे और ऐसी, वो कहते हैं ना, मेहनत करते रहो और रब सोने के साथ लो लगाई रखो तो रब सोना मंजिलें भी आसान कर देता है और ऐसे बंदों को आपसे मिलवा देता है कि आपकी सोच भी नहीं है कि कैसे कैसे अल्लाह सोना आसानियाँ पैदा फरमा देता है। अल्हम्दुलिल्लाह वो आसानियाँ ही मुझे यहाँ तक लेके आई हैं। रेस्टोरेंट का नाम क्या है, अब आपने मेन्यू क्या रखा है, इसकी क्या टाइमिंग्स है? कोई भी अगर यहाँ पे आना चाहे और आपके हाथ का खाना और हाथ की चपाती खाना चाहे तो कैसे खा सकते हैं? मोस्ट वेलकम जी। माशाल्लाह ऑन द स्पॉट माशाल्लाह बच्चे सुबह नाश्ते में लेते हैं चिकन के पराठे, आलू के पराठे, आमलेट पराठा और इस तरह चाय पराठा सब कुछ है। अल्हम्दुलिल्लाह सुबह नाश्ते में लेते हैं, फिर उसके बाद खाना होता
होता है सब्ज़ी, दाल, कोरमा वगैरह, निहारी, बोंग, पाई, इस तरह की सब कुछ जो है ना मैं डेली बाय डेली रोज़ का रोज़ बना के लेके बनाती हूँ, बल्कि यहीं पे बनाती हूँ, उनके सामने बनाती हूँ। माशाल्लाह से बच्चे बड़े खुश होते हैं। फिर आसपास वालों को जब खुशबू जाती है और वो भाग कहते हैं आंटी आज क्या बनाया है खाने में, बड़ी खुशबू आ रही है अल्हम्दुलिल्लाह, तो बड़े खुश हो जाते हैं। और उसी वक्त रोटी बना के, उसी वक्त पराठे बना के माशाल्लाह बैठ के खा के जाते हैं और लेके भी जाते हैं। ज़्यादा कौन से लोगों की तादाद जो है वो यहाँ पे आ रही है? अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास इधर हॉस्टल के बच्चे हैं, डॉक्टर्स हैं, जो घर के खानों को तरसे हुए हैं बेचारे, वो बाहर के फ़ास्ट फूड और बाहर के खाने के वो हो चुके हुए हैं, तंग आए हुए हैं, और वो घर की खाने को कहते हैं कि हमें घर के खाने हुए, अम्मा के खाने हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़े खुश होते हैं बच्चे। अच्छा, आप पहले जिस जगह पर थी वहाँ पर जो मौजूद लोग हैं वो अभी भी आ रहे हैं यहाँ पर कि नहीं? अल्हम्दुलिल्लाह इधर आके इतना ज़्यादा खुश होते हैं, और आप बिलीव नहीं करेंगे ना कि क्या मेरे बच्चे खुश होते होंगे जितना वो खुश होते हैं। और फिर बैठ के इधर खाना खा के जाएंगे, और फरमाइशी खाना भी मांगेंगे कि हमें अभी आंटी ये पकोड़े बना के दे दो, बारिश का मौसम है, बड़ा मज़ा आ रहा है। बस इस तरह करके अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बहुत अल्लाह का शुक्र है। प्राइसेस में कितना फ़र्क है वहाँ वाले खानों में और यहाँ वाले खानों में? नहीं, मैंने कोई प्राइस का कोई डिफरेंस नहीं, जैसे मैं वहाँ पे थी वैसे ही मैं यहाँ पे हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे इसका कोई ऐसा नहीं है कि मैं कहूँ कि अब मैं एक छत के नीचे आ गई हूँ तो मुझे कोई प्राइस का नो, क्योंकि देखें अल्लाह ताला ने अगर मेरी यहाँ तक आने में मदद की है तो फिर मेरा भी कुछ फ़र्ज़ बनता है कि मैं भी कुछ हकूक़ुल इबाद पूरे करूँ। मेरे लिए भी ज़िम्मेदारियाँ हैं, जैसे रब सोने ने मेरे लिए आसानियाँ पैदा की हैं तो मेरा भी काम है कि मैं भी दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करूँ। क्या कहना चाहेंगी कि जब एक छोटी सी जगह पर आप काम कर रही थी तो वहाँ पर आप ऑब्वियसली आपकी सेल्फ़ रिस्पेक्ट भी कई बार मजरूह हो रही थी कि मैं कहाँ इतने अच्छे घर की रहने वाली बिल्कुल नीचे आ गई हूँ, अब आप दोबारा से एक बड़ी दुकान, एक बड़े होटल में हैं। क्या आपने अल्लाह के लिए कहना चाहेंगी? क्या आपके जज्बात हैं ऐसे वक्त में? कभी ऐसा आया कि दिल में कोई गुरूर या कोई ऐसी चीज़? नहीं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह सोने का जितना भी शुक्र किया जाए वो कम है। मेरे अल्लाह सोने ने मेरी तब भी इज़्ज़त रखी, मेरे अल्लाह सोने ने मुझे अभी भी इज़्ज़त दी है। अल्हम्दुलिल्लाह रब सोने का जितना शुक्र अदा करो उतना कम है। उन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगी कि जो लोग मुश्किल हालात में घर में बैठ जाते हैं या परेशान हो जाते हैं या कहते हैं कि डिप्रेशन हो गया है लेकिन काम नहीं करते, इंतज़ार करते हैं कि अल्लाह की तरफ से कोई मदद आएगी या कोई और दूर से आएगा या कोई मनोसलवा उतरेगा, क्या कहना चाहेंगी? मैं उनको यही कहना चाहूँगी कि वो मेहनत करें, खूब मेहनत करें। मेहनत करेंगे तो रब भी राज़ी होता है और रब के बंदे भी राज़ी होता है, और रब सोना आसानियाँ भी पैदा फरमाते हैं और अपने नेक बंदों को चूज़ करता है जो अपने बंदों की मदद कर सकें। और मैं सबसे यही कहूँगी कि प्लीज़ खुदारा हिम्मत मत हारें और अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम के रखें, और रब सोना बड़ी आसानियाँ पैदा करने वाला है। सदके जाऊँ रब सोने के, वो बड़ा ही गफूर रहीम है, करीम है, वो राज़िक है, गफ़ार है। रब सोना आसानियाँ पैदा फरमाते हैं, तो प्लीज़ अपनी हिम्मत मत हारें और हिम्मत और ईमान की दौलत के साथ बढ़ते जाएं। जी, तो नाज़रीन आपने देखा कि मिसेस बुखारी हिम्मत और हौसले की एक बहुत खूबसूरत मिसाल है, और उनका ये कहना है कि कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। जो इंसान जो है जुड़ा रहता है मेहनत के साथ और हिम्मत के साथ, हमेशा वही आगे जाता है। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। आप इनके रेस्टोरेंट पे आएँ, खाना खाएँ, इनकी हौसला अफजाई करें ताकि ये मेहनत के साथ इसी तरह से जुड़ी रहें। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। अपनी होस्ट आमना उस्मान को अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। टीवी टुडे, खबर सबसे पहले।